दोस्तों, एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि जो बयान खास तौर पर नीतीश कुमार ने दिया कि हम इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहे, हम बीजेपी के साथ रहेंगे, वो ऐसे ही नहीं दिया गया। उसके पीछे काफी कुछ चीज थी। मैंने प्रगति यात्रा का भी जिक्र किया था। मैंने आपको बताया कि प्रगति यात्रा जिसमें बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, डिप्टी सीएम किसी को नहीं रखा, जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने, अचानक से विजय सिन्हा वहां मौजूद थे जब वो बयान दे रहे थे। ऐसे प्रगति यात्रा में बीजेपी के नेता क्या कर रहे, डिप्टी सीएम, एक बड़ा सवाल था। दरअसल ये सारा दबाव वाला खेल था जो बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला था। और आज मैं आपको दिखाऊंगा उनके इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड में ही जबरदस्त बगावत होने लगी है। नीतीश कुमार ऐसी दोधारी तलवार पर खड़े हैं, यहां पर एक तरफ अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो उनके 10 सांसदों को तोड़ लेने की धमकी है, तो दूसरी तरफ अगर वो बीजेपी के साथ लगातार बने रहते हैं तो उनके अपने विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार का बयान आया हम बीजेपी के साथ बने रहेंगे, वैसे ही नीतीश कुमार के करीबी और जनता दल यूनाइटेड के विधायक और मंत्री ने बीजेपी के विधायक को जबरदस्त लताड़ लगाई है। साफ साफ लफ्जों में जो कहा है उसे सुनकर आप समझ जाएंगे बीजेपी के साथ वाला ये गठबंधन कितने दिन जनता दल यूनाइटेड का चलने वाला है। साथ ही एक और बड़ा दावा आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए पहले मैं दिखाने जा रहा हूं नीतीश कुमार के करीबी, शायद जो गोदी मीडिया उनको क्यों कहती है पड़बोला मैं नहीं जानता, लेकिन अब तक उन्होंने जो कहा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में कहें, कांग्रेस के बारे में कहें, जेडीयू के बारे में कहें, बीजेपी के बारे में कहें, यकीन मानकर चलिए सही साबित हुआ है। उन्हें बड़बोला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो मटिया पलीत कर देते हैं जो झूठ बोलते हैं। नाम है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल का मुझे एक एक बयान में आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या कहा था, लेकिन ताजा बयान बताता है कि जेडीयू के विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ खुश नजर नहीं आ रहे, बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ खुश नजर नहीं आ रहे। इसीलिए नीतीश कुमार के करीबी गोपाल मंडल ने एक विधायक को सरेआम लताड़ लगाई है, बीजेपी के विधायक को। सबसे पहले देखिए, जी बिहार झारखंड की खबर है। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड विधायक में खटपट, गोपाल मंडल ने इंजीनियर शैलेंद्र को घेरा। वजह आप जानकर समझ जाएंगे, वही वजह है जिसको लेकर नीतीश कुमार भी अंदर तक आहत है। वो क्या वजह है वो भी आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन पहले किस बात को लेकर गोपाल मंडल ने बीजेपी के विधायक को लताड़ा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले पढ़िए, बिहार की सियासत में जनता दल यूनाइटेड विधायक ने बीजेपी विधायक पर निशाना साधकर माहौल को गर्म कर दिया। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को मुस्लिम वाले बयान पर घेरा है। क्या कहा गोपाल मंडल ने? उन्होंने कहा बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र दंगा फसाद वाली बात करते हैं। याद करिएगा, ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं, साफ तौर पर हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यही भाषा शैली जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्रियों ने गिरिराज सिंह यानी बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के लिए इस्तेमाल की थी कि वो दंगा फसाद माहौल खराब करना चाहते हैं बिहार के। इसलिए बिहार में खास तौर पर चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, खास तौर पर मैं विधायकों की, मंत्रियों की बात कर रहा हूं, जेडीयू कोटे वाले, वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। अब देखिए वही बात गोपाल मंडल ने कही। क्या कहा? बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र दंगा फसाद वाली बातें करते हैं, उसको वोट दे कौन रहा है? मुस्लिम कितना बच्चा पैदा करता है, उसका क्या घट रहा है? हिंदू को पैदा करने से कौन रोक रहा है? दरअसल इनकी यही पेट में मरोड़ है इन सबकी। मैं बीजेपी के कई नेताओं के नाम गिना सकता हूं जिनके बच्चे एक दो से ज्यादा हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ मुसलमानों को लेकर उठती है। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं, बीजेपी की विचारधारा स्पष्ट है कि मुसलमान उसे वोट कास्ट नहीं करते, इसलिए बाल्टी भर भर के, भगोना भर भर के ये मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करते हैं। लेकिन जो इनके सहयोगी दल है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, या फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली, या फिर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कितने भी दल उठा लीजिए, सारे के सारे सिर्फ हिंदू वोटर्स नहीं बल्कि हर दल, हर जाति, हर धर्म के लोगों से वोट मांगते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के विधायक ने एक झटके में लताड़ लगाई। ये हिंदू मुस्लिम वाला खेला अपने जेब के अंदर रखना। जब तक जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में हो, थोड़ा हैसियत में रहना। किसने मना किया है कि हिंदुओं से कि वो ज्यादा बच्चे पैदा ना करे? क्यों उठती है पेट में मरोड़? ऐसे करके बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल क्या है बात वो मैं आपको समझाता हूं। आगे लिखा है, बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की तरफ से बीते दिनों मुसलमानों को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने उन्हें घेर लिया। मुस्लिम के लिए कुछ किया ही नहीं है, बैकवर्ड समाज के लिए कुछ किया ही नहीं है, ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए।
आगे लिखा है 20 मुस्लिम 20 बच्चे पैदा करता है। इस बात पर गोपाल मंडल ने कहा कि हिंदू को पैदा करने से कोई रोक रहा है? बच्चा पैदा करे इसके लिए शैलेंद्र का क्या घट जाता है? इसे घृणा करने की क्या बात है? उन्होंने कहा तुमको वोट देने के लिए कौन तैयार है? मुसलमानों के लिए हम लोगों ने, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि हमारे राज्य में दंगा फसाद हो। शैलेंद्र इंजीनियर तो दंगा फसाद वाली बातें करते हैं। मैंने कहा ना, यही बातें याद करिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर थी। राजीव ललन सिंह जो मोदी सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू के सांसद हैं, बिना उसे पढ़े संसद में उसकी तारीफें कर रहे थे। लेकिन जब बिहार में बात आई और सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार से लेकर उनके मंत्री जमा खान जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, और भी कई मुस्लिम नेता और कई जेडीयू के खुद के हिंदू नेताओं ने भी कहा था कि पहले मुसलमानों की अगर कोई परेशानी है, कोई चिंता है, कोई शिकायत है इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, तो उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। उसके बाद ये मसला जेपीसी चला गया था। यह बयान तब भी था। याद करिए गिरिराज सिंह ने जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसमें हिंदुओं के इतिहास को जगह जगह जाकर बताना चाहिए था। इनको पुराणों के बारे में, वेद के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन जो आदमी हलाल मीट और झटका मीट का ब्रांड एम्बेसडर बनकर खड़ा हो, उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? तो वही वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे। तब भी जनता दल यूनाइटेड यानी गठबंधन में रहते हुए भी जेडीयू के नेताओं ने लताड़ लगाई थी और साफ साफ कहा था यह आदमी बिहार का माहौल खराब करना चाहता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने गोपाल मंडल के लिए कहा, जानते हैं ना बड़बोले नेता क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कहते हैं। याद करिए पिछले साल 26 जनवरी को राहें अलग होती हैं, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं और अचानक से कार्रवाई शुरू हो जाती है लैंड फॉर जॉब मामले में। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी यादव और मीसा भारती के खिलाफ। तब यही गोपाल मंडल थे, इनका पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो चुका था। तब भी इन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला किया हो, मैं मान सकता हूं कि राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला किया हो या करवाया हो, लेकिन जिस वक्त इस घोटाले का जिक्र किया जा रहा है उस वक्त तेजस्वी और मीसा भारती दोनों बच्चे थे। ऐसे में जबरदस्ती ईडी, सीबीआई और इन तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन दोनों बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, गठबंधन बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जेडीयू के इन्हीं विधायक जो नीतीश कुमार के करीबी उन्होंने कहा था। इन्हें बड़बोला कहते हैं इसलिए क्योंकि साफ साफ बात कह देते हैं। अब देखा लताड़ लगी, उतर गया मुंह। मैं आपसे आप भी कह रहा हूं 10 महीने बचे हैं बिहार में, ये तमाम चीजें होती रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच सत्ता परिवर्तन, गठबंधन परिवर्तन होकर रहेगा। फिलहाल खबर एक और पढ़िए, प्रभात खबर ने जेडीयू के सभी सांसद बीजेपी के साथ, आरजेडी के कद्दावर नेता के दावे से बिहार में सियासी बवाल। अब तक 10 सांसदों का जिक्र हो रहा था। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के संपर्क में यानी तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी जेडीयू के 10 सांसदों को। लेकिन अब खबर है कि 12 के 12। मैं पहले भी कह रहा हूं क्योंकि सांसद वाला मसला दिल्ली केंद्र वाला रहता है, दिल्ली वाला रहता है, क्योंकि वो संसद के अंदर जाएंगे, तमाम चीजें होंगी। इसलिए सांसदों को लेकर नीतीश कुमार थोड़े भयभीत हैं, परेशान हैं, और शायद यही एक वजह है जब विजय सिन्हा उनके सामने मौजूद थे तब उन्होंने ये बयान दे दिया, वरना वो चुप्पी साध कर बैठे थे अब तक। लेकिन विधायकों वाले मसले पर नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर बिहार में बीजेपी के साथ ज्यादा दिन रहे और चुनाव तक रहे तो उनके अपने विधायक उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दुधारी तलवार पर चल रहे हैं। मैं अब भी बता रहा हूं 10 महीने हैं। नीतीश कुमार का मिजाज बताता है कि 10 महीने उनके लिए बहुत है पलटी मारने के लिए। नमस्कार।